सेनेट का नया चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कौन? सेनेट का इफ्तिताही इजलास इसहाक डार सदारत कर रहे हैं। 35 नौमुंतखब सेनेटर्स ने हल्फ उठा लिया। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने इंतखाब पर एतराज़ उठा दिया। नुक्ता एतराज़ पर बोले, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब गैर आइनी इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की गैर मौजूदगी में सेनेट नामुकम्मल है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ जवाब में बोले, केपी हुकूमत ने अदालती अहकाम हवा में उड़ा दिए। मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ के लिए इजलास नहीं बुलाया गया। पीटीआई के बाइकॉट के बाद चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी के बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करते हुए शेड्यूल एजेंडा जारी कर दिया। मुकर्रर वक्त तक कागजात नामजदगी जमा न होने पर कोई भी उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो सकता है। उधर मुस्तबिक नून के सिदाल खान नासिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार। सिदाल खान नासिर का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। पाकिस्तान में आज ईद का चांद नजर आने के कवी इम्कानात। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा। आज शाम तक चांद की उम्र तकरीबन 20 घंटे हो जाएगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पीआईए की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज PK 960 कैंसिल कर दी गई। मुसाफिर जद्दा एयरपोर्ट पर बेबसी की तस्वीर बने खड़े रह गए। मुसाफिरों का कहना है अपनों में ईद गुजारने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। पीआईए हुकाम के मुताबिक PK 960 अब 11 अप्रैल को लाहौर रवाना होगी। हुकूमत का ईद से पहले आवाम को फिर बिजली का बड़ा झटका। एक माह के लिए बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफी अदायगी अप्रैल के बिलों में करना होगी। इतलाक लाइक फ्लाइट और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कराची के इलाके गरीबाबाद में डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाम भाग। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने ATM से निकलने वाले शख्स को लूटा। फरार के दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने एक डाकू को पकड़ लिया। साथियों ने फायरिंग कर दी। गार्ड को 3 गोलियां लगी। अस्पताल में दम तोड़ गया। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड का कहना है मकतूल का ताल्लुक लाड़काना से है। 2 बच्चों का बाप था। आज उसने ईद मनाने जाना था। अब उसकी मैयत भेजी जाएगी। कराची में रवां साल डाकुओं के हाथों मारे जाने वाले अफराद की तादाद 58 हो गई। उधर मेट्रोवल में मुंबईना मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। बल्दिया इत्तेहाद टाउन गुलशन चौक में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। एक शहरी जख्मी। सऊदी वली अहद और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा मोहम्मद और रजब उर्दवान ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर भी तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने वाली कोशिशों का जायजा लिया। इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग, सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच होंगे। वहाब रियाज को सीनियर टीम मैनेजर मुकर्रर किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। आर्मी चीफ की जानिब से कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में आर्मी हाउस रावलपिंडी में इफ्तार डिनर। ISPR के मुताबिक इफ्तार में मुहसिन नकवी समेत PCB हुकाम की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर, सेनेट का इजलास जारी है। नौमुंतखब अरकान सेनेट ने हल्फ उठा लिया है। इस मौके पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया।
सेनेट का इजलास जारी, नौमुंतखब अरकान सेनेट ने हल्फ उठा लिया। इसहाक डार ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। नौमुंतखब सेनेटर्स की तकरीब हल्फ बरदारी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुई। सेनेट का इजलास जारी है। नौमुंतखब अरकान सेनेट की ने अपना हल्फ उठा लिया। अपोजिशन की जानिब से इस मौके पर एहतजाज किया गया। अपोजिशन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने नौमुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। नौमुंतखब सेनेटर्स की तकरीब हल्फ बरदारी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है। इस मौके पर बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से भी इजहार ख्याल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज का सेनेट का होने वाला इजलास और जो वोटिंग का अमल होगा वो गैर आइनी और गैर कानूनी होगा, क्योंकि एक सूबाई असम्बली आज के इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेनेट का इजलास जारी है। नौमुंतखब सेनेटर्स की तकरीब हल्फ बरदारी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है और नौमुंतखब सेनेटर्स ने अब हल्फ उठा लिया है। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, बताइएगा। जी देखें जी, आज सेनेट का इजलास हो रहा है और इस इजलास की जो सदारत है वो सेनेटर इसहाक डार कर रहे हैं, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हैं, और आज वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी कराएंगे। अब से कुछ देर पहले जो है वो नौमुंतखब जो सेनेटर है उन्होंने हल्फ उठा लिया है और अब सेनेट की तादाद जो है तकरीबन 85 हो गई है। 85 अरकान पर मुश्तमिल है। सिर्फ KPK के जो अरकान है 11 अरकान है, उनका इंतखाब अभी तक अमल में नहीं लाया गया। इसी पर आज सेनेट के इजलास में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इतराज उठाया गया कि ये गैर आइनी इजलास जो है वो बुलाया गया और गैर आइनी इकदाम किए जा रहे हैं चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के लिए। लेकिन अब जो है मरला है, उस मरले में अब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा, जिसमें इत्तेहादी जमातों की जानिब से खासकर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी, उनका इंतखाब किया जाएगा, जो कि चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के जो उम्मीदवार है वो सिदाल खान नासिर हैं, वो भी मुत्तहिदा जो गवर्नमेंट है उसके मुश्तरका उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के। और इनका तल्लुक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और बलूचिस्तान से ये मुंतखब हुए हैं और दरीना कारकुन साथी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। लिहाजा कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की मशावरत के बाद इनका नाम जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए दिया गया है और इसका इंतखाब जो है अब से कुछ देर बाद होगा, जिसमें खुफिया रायशुमारी के जरिए चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा, जिसके बाद मुंतखब होने के बाद जो चेयरमैन सेनेट होंगे वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कराएंगे। जी खालिद महमूद, अगर सेनेट का हम जो सूरत हाल है इस वक्त, जो सेनेट का माहौल है, उसके बारे में बात करें तो क्या बताएंगे आप हमें? जी देखें जी, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि ये इजलास जो है वो गैर आइनी है और एक सूबे की नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़, वो भी बार बार इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर अरकान पूरे नहीं है तो ईवान की कार्रवाई रोकी जा सकती है। लिहाजा यही वो हवाला जात हैं जो दिए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से कि आइन में किसी जगह भी नहीं लिखा हुआ कि सेनेट का इजलास नहीं हो सकता और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर चंद अरकान नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईवान मुकम्मल नहीं है और ईवान की कार्रवाई मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये आइनी इक़दाम है। इसी आइनी इक़दाम के तहत जो आज का इंतखाब होने जा रहा है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का। जबकि दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं वो बार बार एहतजाज कर रहे हैं और इस बात को कोशिश कर रहे हैं कि ये इंतखाब जो है ना हो सके और उनकी ये राय है कि ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो इंतखाब है ये गैर आइनी है, क्योंकि एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है। लिहाजा इस हवाले से जो है दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आइन में जो लिखा है उसी के मुताबिक अमल किया जा रहा है कि आइन में किसी एक शिक में भी नहीं लिखा गया कि चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो सकता और सेनेट की कार्रवाई जो है वो रोकी जाएगी। लिहाजा अब से कुछ देर बाद ये मरहला जो है वो शुरू होगा और चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब है वो अमल में लाया जाएगा और खुफिया रायशुमारी के जरिए चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। 85 अरकान जो हैं वो आज हिस्सा लेंगे इस चेयरमैन सेनेट के और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में और दोनों जो उम्मीदवार हैं वो मुत्तहिदा उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी जमातों के। जी बहुत शुक्रिया खालिद।